यहाँ पे उपस्थित गांव नाईवाला के सरपंच किरणजीत को, गांव नाईवाला से सरपंच प्रतिनिधि सरदार गुरबेज सिंह, डानी सत्ता सिंह से सरपंच श्रीमती अमरजीत को, गांव धमोड़ा खेड़ी से सरपंच श्रीमती भागो देवी, गांव फतेहपुरी से सरपंच श्री गुरबेज सिंह, गांव फिरोजाबाद से सरपंच श्रीमती चरणजीत कौर, गांव बिद्रावाली से सरपंच श्रीमती महेंद्र कौर, गांव मोहम्मदपुरिया से सरपंच श्री जोगेंद्र सिंह, गांव खेड़ शीदावाली से सरपंच श्री अवतार सिंह, गांव रंजीतपुरा खेड़ी से सरपंच श्री गुरमंगत सिंह, सरपंच चक्का, सरपंच खैरिया, चेयरमैन पंचायत समिति, यहाँ पे आए अन्य गांव के गणमान्य व्यक्ति, माता बहनें, बच्चे, मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से आए हमारे साथी, आप सबका इस गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जब से सिरसा जिले में आया, मुझे तकरीबन 17 से 18 महीने के करीब हुए, तो हर जिले की डिफरेंट चुनौतियां होती, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिरसा जिला कि अगर कोई सबको बड़ी चुनौती है वो है नशा। अब सिरसा का भौगोलिक अगर हम समझें तो पंजाब से, अगर मैं डब वाली को मिलाऊं तो 3 पंजाब की डिस्ट्रिक्ट लगती हैं, मानसा, बठिंडा, मुक्तसर, और यहाँ राजस्थान लगता है। तो जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट होती हैं उनके एक अपने चैलेंज हो जाते हैं, और ये चैलेंज कहीं ना कहीं जो नशा का है, अगर इसको हम गहराई से समझें तो जो मैंने अपने इस 18 महीनों में यहाँ सिरसा में रह के समझा कि कुछ नशा को हम समझते हैं कि भाई ये तो कर लो, जो कि मेरे लिए नई बात है कि अफीम खा लो, डोडा खा लो, और लोगों ने कुछ ना कुछ ये समझ लिया कि भाई इससे मिर्गी का दौरा आएगा, बच जाएंगे, हार्ट अटैक आएगा, बच जाएंगे, और कुछ काफी चीजें ऐसी रही जो मेरे संज्ञान में आती। अब वो नशे से अब लोग आ गए सिंथेटिक नशों, चिट्टे पे आ गए, चिट्टे के बाद दवाइयों पे आ गया, चिट्टा नहीं होता। तो मैं ये प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, ये अकेला सिर्फ पुलिस नहीं इससे कर सकती, हम सिर्फ एक भाग हैं। तो जब तक ये मुहिम जन आंदोलन नहीं बनेगा, हर माता, हर बहन, हर भाई, हर पिता, हर आपका पड़ोसी गवांढी नहीं चाहेगा कि मेरे गली से, गांव से, ढाणी से ये नशा नहीं जाए, तब तक हम इसमें सफल नहीं होंगे। मेरे जैसे आएंगे, कुछ प्रयास करेंगे और चले जाएंगे। गांव आपका, धरती आपकी, खून आपका, वंश आपका। कितने बच्चे नहीं देखे हमने, बार बार सुनते हैं वो इंजेक्शन लगाते मर गया, ये कितना नहीं सुनते। अब पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम यह है कि एनडीपीएस के पर्चे देना, जिसने अवैध संपत्ति बना दी, जो भी अवैध संपत्ति बनाई है, हम उस प्रॉपर्टी को टैक्स करवाएं, या 2 नंबर की कमाई से 2 नंबर के तरीके में कुछ बनाया है, तो जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, तो सिविल प्रशासन के प्रोसीजर है उसको फॉलो करके उसकी प्रॉपर्टी तोड़ दो, जो कि पहले हुई। परंतु मैं क्यों कहता हूं उसको जन आंदोलन बनाना? एक गांव में नशा बेचने वाले हैं, उनकी बेल कौन करवाता है? वो गांववासी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? आपके गवांडी के बच्चे को नशा बेच रहा है, जहर बेच रहा है, क्यों करते हैं? किसी भी गांव में चिट्टा बेचने की, अगर किसी गांव में पॉपुलेशन मान लो 1000 है, आबादी 1000 है, तो बेचने वाले 30-40 से ज्यादा कहीं भी नहीं। तो क्या 1000, 940, 960 आदमी 30-40 आदमियों को समझा नहीं सकते? अब आप ये सोच सकते हो कि मैं अपना काम आप पे डाल रहा हूं, मैं नहीं डाल रहा। मैं बस ये चाह रहा हूं जहां हम खड़े आप हमारे साथ खड़े हो, और मुझे बहुत सहयोग मिला। मैं पीछे रानिया, मैं रानिया 7 और 8 में वार्ड में गया, वहां इतना नशा था, और
मैंने ये बात स्वीकार की। पर कुछ लोग होते हैं बात को तोड़ मरोड़ देते हैं। मैंने स्वीकार की ये बात कि रानिया 7-8 में नशा है, और नशा किसका है? गोलियों में। और वो गोलियां एनडीपीएस में आती हैं। बहुत बारी आपकी तरफ से ये आता है भाई पुलिस जाती है, लाती है, छोड़ देती है। एनडीपीएस कानून के कुछ प्रोसीजर है, जब तक रिकवरी ना हो तब तक सानू कोई तुसी की कहंदे हो कोई चिट्टा ना लगे, सानू कोई अफीम ना लगे, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब मजबूरन हमें बिठाना पड़ता है, फिर उसकी काउंसलिंग करके छोड़ना पड़ता है। बहुत बड़ी आपकी तरफ से आता है कि पुलिस ने छोड़ दी। अब हमने एक सूची बना दी। हमने पिछले 15 दिनों में 400 आदमी ऐसे 400 आदमी ऐसे जिनके ऊपर मुकदमे थे, उनको उठा के थाने में बिठा के रपट लिख के उनकी काउंसलिंग किया, भाई मत बेच नशा। केमिस्ट शॉप का नशा चल पड़ा। हम केमिस्ट एसोसिएशन से बातें करते हैं, भाई क्यों बेचते हो सिग्नेचर, क्यों बेचते हो पेंटर। मैं रानिया में गया तो एक पत्रकार ने पूछा कि हम ये तो हम समझे कि सिंगम आ गए हैं। मैं मेरे को सिंगम सुंगम नहीं बनना, आप सारे सिंगम बन जाओ, अपने आप आपके एरिया से नशा चल जाए। तो जब तक हम दिल से नहीं लगेंगे, आत्मा से नहीं लगेंगे, तब तक ये लड़ाई नहीं पाएंगे, हम जीत ही नहीं सकते। आज ये दवाइयां आ गई, इस दवाइयों के बाद पता नहीं क्या आ रहा है। तो हम सब की ड्यूटी है, हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, तो हम इसको भी ड्यूटी समझें कि हम अपना पिंड, गली, गांव नशा मुक्त बनाए। अब एक बात आ गई, माता बहने, आप 9 महीने बच्चे को जन्म देते हो, कितनी स्ट्रगल करते हो आप। और अब देखा जा रहा है कि जो बड़े बड़े तस्करी हैं वो फीमेल्स हैं। अभी हमने 2 बड़े पर्चे दिए, एक 604 ग्राम चिट्टा पकड़ा, एक वो पकड़ा। मैं किसी कम्युनिटी पे कोई फॉर्म आउट नहीं कर रहा, तो आप सोसाइटी देखो कहां पहुंच गई है। दूसरों के पुत्रों को जहर बेच के अपने पुत्र पालना, तो ये कर्म है, एक दिन जरूर सामने आने। मेरी माताओं से ये रिक्वेस्ट है, बहनों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है आपका बच्चा के कोई लक्षण ऐसे हैं, और वो लक्षण क्या होते हैं? अगर वो एकांत रहे, बाथरूम में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, उसके हाथ उससे कोई सिल्वर फॉइल, माचिस, कैंची ये सब मिले, तो आपने इलाज करवाना है। इलाज क्या करवाना है? उसको डॉक्टर से दवाई दिलवानी है। अब ये जो डॉक्टर की दवाई है ना, इसमें भी एक रोड़ा है। हम इलाज करवाते हैं, ड्रग एडिक्ट्स, नशेड़ी नहीं बोलते, वो कहते हैं कि हमें 4 दिन की दवाई दी। जिसको भी इस चीज की लत लग गई, उसका इलाज वो नशीली दवाइयां प्लस विटामिन कैल्शियम की गोलियां। डॉक्टर ये चाहता है थोड़े सब तो कि उन्होंने जिन्नी डोज एक दिन च दी गई है वो उन्ना ही खाए, खुराक अच्छी खाए, और बाद 14-15 दिन जिम्मे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, प्रोसीजर देता है, वो फॉलो करो। पर होता क्या है, हम डॉक्टर के पास लेके आते हैं, वो घर आते हैं, फिर और फिर वो नशे वाली आदत शुरू। तो मुख्य कारण ये है कि हमारी सोच ये है कि अगर जिले में, एक गांव में 10 ड्रग एडिक्ट हैं जो इस बुरी आदत में पड़ गए, वो 10 से 11, वो 10 से 7, 6, और ये तभी होगा जब हम सब इकट्ठे एक जगह लगे रहें। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस को, तो हमें कुछ कहेंगे। और मैं ये फिर से बताता हूँ, मैं हर जगह बताता हूँ, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि जहां किसी ने इंफॉर्मेशन दी होगी, तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी उसके ऊपर थोड़ा सा कोई उस बंदे ने कोई वार किया होगा। और ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी, जन आंदोलन है तो कठिनाइयां आएंगी, झेलने पड़ेंगी। बहुत अच्छा लगा, माता बहनें आई हैं, मैं छोटे बच्चों को भी बोलूंगा, यहाँ तो सिचुएशन बहुत अच्छी है जो ये 9 पीढ़ी मैंने बताया गया, और अच्छी है। उसके मतलब राजस्थान के बॉर्डर पर 25-30 किलोमीटर में आते हैं ये गाँव, और सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो मैं आशा करूंगा कि बच्चों को पढ़ाओ, खेल की तरफ लेके जाओ, नर्सरियां बनाओ, और बच्चों को भी ये कहूंगा, ये जो सोशल मीडिया की दुनिया, ये कुछ ना, ये सिर्फ दिखावा है, ये फेक है, तो उनसे मत प्रभावित हो। एक इशू में और रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कल्चर बड़ा है बाहर भेजने का। आपने देखा होगा कि 3-4 फ्लाइट यूएस से रिपोर्ट हुआ,
तो ये जो कबूतरबाजी इमिग्रेशन है ना, इस चीज से बचो। आपने अगर किसी का वीजा वूजा लगाना है, जो भी लगाना है, टूरिस्ट वीजा लगाना है, स्टडी वीजा लगाना है, बिल्कुल पहले अपनी तरफ से वेरिफिकेशन कराओ। अगले पे कोई मुकदमा तो नहीं है। फिर वो लेन देन चलता रहता है, कॉम्प्रोमाइज करते रहते हो, मैंने फलाने को दे दिए, और बहुत मुश्किल है इनको पकड़ना पड़ता। पकड़े जाते हैं तो रिकवरी नहीं होती। तो मैं सबसे अपील करूंगा, क्योंकि इस एरिया में जब मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे बताया गया कि यहाँ के लोग काफी बाहर हैं, बाहर बना सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि बेशक तुसी कोई वीजा वाला चंडीगढ़ देखते हो कि पंजाब में देखते हो, ओदी पहले वेरिफिकेशन तस्दीक करा दो। पैसा फंस जाऊगा, तुसी पता नहीं कितों कर्जे रह के अपनी जमीना बेच के पैसा दोगे, बच्चा इतने रहोगा, फिर वो टसल चल जाएगा। तो मेरी सबसे ये भी विनती है कि इमिग्रेशन कबूतरबाजी फ्रॉड से बचे। बाकी एक चीज आप सभी याद रखें कि जो भी बच्चा इस लत में लग चुका है, जिस तरह अन्य बीमारियों का इलाज है, कैंसर से भी लोग ठीक होते हैं, मुर्गी के दौरे से भी ठीक होते हैं, ब्रेन ट्यूमर से भी ठीक होते हैं, तो वो नशे से भी ठीक हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। करना क्या, उनको सपोर्ट मनोबल। गांव का व्यक्ति किसी को टोंट ना मारे, भाई तेरा बच्चा वो कर रहा है, उसको थपकी मारे, कोई बात नहीं बेटा, गलत आदत लगी, ठीक हो जाएगा, इलाज करो। तो जब तक ये हम सब करेंगे नहीं, तब तक हम जीत नहीं पाएंगे। और मैं एक बात फिर से बोलता हूँ कि ये जो नशे की लड़ाई है, ये हर राजनीति, हर धर्म, हर जात, हर आपकी सरपंची इलेक्शन, जो भी आप कह रहे उससे बड़ी। आज की गुआंढी के घर है, क्या पता आपके वो दोतरे और पोतरे में भी आ जाए तो क्या होगा। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और अगर आपका कोई सुझाव, किसी की कोई परेशानी, कोई ऐसी बात है, तो मैं आप सबको सुनूंगा भी, यहाँ बैठूंगा। तो आप प्लीज वो शेयर करें। 7 गांव और नशा मुक्त भी हमने करने इस्लामिया हल्के में। एक चीज मैं और बता देता हूँ, नशा मुक्त का मतलब सिर्फ ये है कि जिस दिन हमने उसको नशा मुक्त डिक्लेयर किया, उस दिन उन गांवों में हमने जो बेचारे ड्रग एडिक्ट थे, जो लत में पड़ गए थे, उनका हमने इलाज शुरू करवा दिया, और जो ड्रग पैडलर थे, तस्करी करते थे, उस पर कानूनी कार्रवाई कर दी। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज नशा मुक्त हो गया तो उसकी गारंटी ये नहीं है कि 10 दिन बाद पर्चा नहीं हो सकता है। और नशा मुक्त करवाने से हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, सरपंचों की बनती है। तो ये जब तक साथ नहीं होंगे, तब तक ये मान लो विकास नहीं होगा, और इस क्षेत्र में तो कार्रवाई हम सफल नहीं होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए, आपने अपना टाइम दिया। जय हिंद, जय भारत।